हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम चैनल पर हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स, साइंस और जो आपकी सोशल साइंस है उसको कवर कर रहे हैं। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं इसी चैनल पर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस के हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। और सोशल साइंस के भी हम एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बच्चों, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। तो बच्चों, हम आपको बता दें जो दाढ़ी बनाने का दर्पण होता है तो वो आपका अवतल दर्पण होता है। बच्चों, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो डेंटिस्ट होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से वो ये पूछ सकता है कि जो कार होती है, कार में जो पीछे देखने के लिए मिरर यूज़ किया जाता है तो वो कौन सा होता है। तो बच्चों, जो कार में हम पीछे की तरफ हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो बच्चों, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई क्वेश्चन बताएंगे। तो बच्चों, आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हम 2 क्लास कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं देखे तो आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। आपके पास वैसे भी ज़्यादा समय नहीं है और हमारे जो वीडियो वो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे समय के बना रहे हैं, 10-10, 15-15 मिनट के बना रहे हैं। तो अगर बच्चों ये आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बच्चों, हमारी जो क्लासेस है वो बहुत शॉर्ट टाइम में हम करा रहे हैं, बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की आपको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है आपके पास में, तो आप कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन करें। बच्चों, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो रियल मानिए आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे जितने भी हम एग्जाम तक आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं आप सब देख जाइए, आप गारंटी के साथ बहुत अच्छा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, हम लेंस के लिए जल को भी यूज़ कर सकते हैं, कांच को भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मिट्टी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो इसका ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो बच्चों, निर्गत किरण और अभिलंब जो होता है उसके बीच के कोण को हम बोलते हैं निर्गत कोण। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हों तो इसे कहते हैं। तो बच्चों, हम आपको बता दें कि अगर किसी में 2 उभरे हुए तल बाहर की तरफ है तो इस तरह का अगर कोई भी आपका आकृति बनेगी तो इसको हम बोलेंगे उत्तल लेंस। और अगर कोई अंदर की ओर दबे हुए होंगे, इस तरह की आकृति बनेगी तो हम इसको कहेंगे अवतल लेंस। तो बच्चों, याद कर लीजिएगा ये हमारा उत्तल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो बच्चों, हम इसकी बात कर लें, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा कि आपका जो दर्पण है उसमें सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और बिंब से बड़ा पाया जा रहा है कोई भी प्रतिबिंब, तो जो आपका वस्तु है, जो आपकी वस्तु की स्थिति है, वो आपके दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। तो सर्च लाइट परावर्तन सतह क्या होता है। तो बच्चों, जो सर्च लाइट होती है वो भी आपकी कौन सी होती है, तो वो भी आपकी अवतल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल। बच्चों, ये सभी को पता होगा और अगर आपको नहीं पता है तो इसका आप ऑप्शन लगा लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो बच्चों, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित किया जाता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये किसका नियम है आपका, तो ये परावर्तन का नियम है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, हजामत के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो बच्चों, हमेशा सीधी रेखा में जो प्रकाश की किरणें हैं वो गमन करती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, जो आपके पास में लेंस में मुख्य फोकस होगा उसकी संख्या कितनी होगी। तो बच्चों, 2 होगी उसकी संख्या। कितनी होगी, 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है बच्चों, तो अपवर्तनांक n इज इक्वल टू होता है sin i अपॉन sin r, sin i अपॉन
साइन आर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अपवर्तन के आपके 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होते हैं या होता है? तो बच्चों अगर हम बात कर लें कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब हो तो किस में बनता है? तो बच्चों हम आपको बता दें कि ये आपका उत्तल लेंस उत्तल दर्पण में बनता है। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में बनता है, वस्तु से छोटा और आभासी। आभासी हमेशा आपका आभासी से याद रखिएगा बच्चों, उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो बच्चों अभी हमने बताया आपको कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? तो बच्चों अगर हम बात कर लें तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं समतल दर्पण से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो आपका दोनों में ही बनाया जाता है। वस्तु से छोटा ए और बी दोनों में बनता है, आपका अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश क्या है? तो बच्चों हम आपको बता दें कि प्रकाश क्या है? आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है बच्चों? आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। अब बच्चों एक चीज़ और बता दें हम कि प्रकाश से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों फिजिक्स के हम टॉप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद में हम टॉप 50 बायोलॉजी के लेकर आएंगे और टॉप 50 आपके केमिस्ट्री के भी लेकर आएंगे। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम क्लास 2 ले चुके हैं बच्चों। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। और बच्चों वास्तव में ये अगर आपको रियल में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। तो बच्चों समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और बच्चों एक चीज़ और बता दूं मैं, एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से एक और बता दूं। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, सीधा दर्पण। और अगर इस दर्पण में प्रतिबिंब यहाँ, अगर वस्तु यहाँ रखी है तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। और दूसरी बात यह है कि जितनी दूरी पर यहाँ से यहाँ तक वस्तु रखी गई है उतनी दूरी पर इस पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब समान दूरी पर भी बनेगा। अगर इतनी दूरी पर रखी है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी, तो 10 सेंटीमीटर ही उसका 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब बनने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी हुई। तो बच्चों हम आपको बता दें कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर होता है, तो F बराबर R/2 होती है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें कि वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, तो 40 को आप R की वैल्यू 40 है, 40/2 हो जाएगा, और 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना आएगा आपका? तो ऑप्शन 20 आपका इज द राइट आंसर। कैसे करेंगे? तो F इज इक्वल टू R/2। आर की वैल्यू है 40/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 0 का 0, तो F बराबर आपका 20 सेंटीमीटर आ चुका है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है, इसका प्रतिबिंब होगा। तो बच्चों इसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती है बच्चों। मुख अक्ष पर क्या होती है? दर्पण का ध्रुव मुख अक्ष पर क्या होता है? हमेशा अभिलंब बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसे बने एकल लेंस की उपयोगिता है। तो बच्चों अगर कई लेंसों से बने एकल लेंस, कई लेंसों को मिलाकर अगर एक आपका संयोजन बना जा रहा है तो उसको हम सूक्ष्मदर्शी कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो बच्चों उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज, और चैप्टर वाइज आपके हर एक चैप्टर से करेंगे। और अगर हम आपको बता दें कि 50-50 की हम ये सीरीज लेकर आए हैं, 50 साइंस 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ में आप एग्जाम तक अगर कनेक्टेड रहे बच्चों तो रियल में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है?
तो बच्चों अगर ऐसा कोई भी आ रहा है तो वो दोनों में ही बदल जाता है, अवतल दर्पण में भी बदलता है और उत्तल दर्पण में भी बदलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो इनमें से ऑप्शन आपका जो है वो सभी दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल दर्पण भी बनाता है और अवतल दर्पण भी बनाता है। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेल लगा कागज होता है। तो बच्चों अगर तेल लगे कागज की बात कर लें तो पारभाषिक कहलाता है वो। क्या कहलाता है? पारभाषिक कहलाता है। बच्चों ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पारभाषिक कहलाता है वो, ठीक है। और बच्चों अगर हम बात कर लें कि हमारा जो कांच होता है वो क्या होता है, तो वो पारदर्शक होता है, याद रखना, ठीक है। और जो जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता वो क्या होगा? अपारदर्शक होगा, ठीक है। और तेल लगा हुआ कागज है जिस पर कम दिखाई दे आर पार का, बहुत थोड़ा सा दिखाई दे, तो उसको हम बोलेंगे पारभाषक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों इसका प्रतिबिंब बनेगा हमेशा काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। तो बच्चों किसी भी अगर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी जो क्षमता होगी वो डायोप्टर होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो कई 4 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंक्लूजन दे रखे हैं, एक तरह से मतलब ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या होगा? अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हैं किसी में तो दोनों ही हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। और ये परावर्तन का आपका नियम भी है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एफ ब्रैकेट में एम है, मतलब फोकस दूरी मीटर में हो तो कि फोकस की लेंस की क्षमता होगी। तो बच्चों अगर फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस की क्षमता होती है P इज इक्वल टू 1/f। अब बच्चों अगर सेंटीमीटर में हो, यहीं पर CM लिख देता तो क्या होता? तो बच्चों अगर सेंटीमीटर में होती तो हम लिखते P इज इक्वल टू 100/f। ऊपर वाला मीटर में होगी फोकस दूरी, नीचे वाली सेंटीमीटर में होगी। तो ऑप्शन आप देख लीजिए आपका कौन सा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगा। तो बच्चों हमेशा वस्तु से अधिक होगा, मतलब वस्तु से ज़्यादा दिखेगा, बड़ा दिखेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि F बराबर R/2 सत्य है। तो ये दर्पण के लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए शब्द होगा। तो इसका ऑप्शन है आपका ए और सी, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण के लिए वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। तो बच्चों हम आपको बता दें तो दर्पण को कहाँ रखना होगा? 2f1, मतलब द्वितीय मुख्य फोकस पर उसको रखना होगा, उसके मुख्य फोकस के 2f पर रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा आपका आभासी बड़ा और आभासी बनता है प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है? तो बच्चों द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उसको अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो बच्चों हम आपको बता दें सिनेमा के जो पर्दे पर बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो बच्चों हमेशा उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अवतल लेंस की क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू आर नहीं लागू होता है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि I इज इक्वल टू आर कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, मतलब किस पर लागू नहीं होता? तो समतल दर्पण पर भी लागू होता है और आपका अवतल दर्पण पर भी लागू होता है, उत्तल दर्पण पर भी लागू होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है। तो बच्चों किस तरह का लेंस हो सकता है? तो दोनों ही अवतल लेंस होंगे, क्योंकि आपको बता दें हम अगर माइनस की फोकस दूरी है, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, तो वो आपका हमेशा अवतल दर्पण या अवतल लेंस होगा, ठीक है। तो दोनों क्या होगा? अवतल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो बच्चों वही फॉर्मूले से लगा लीजिएगा, F इज इक्वल टू
अगर सेंटीमीटर में निकालना तो सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो 100/p कर लीजिए। p की वैल्यू है आपकी 5, 5 से 100 को हम काटेंगे बच्चों तो 20 आ जाएगा, तो माइनस की 20 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। तो बच्चों 2D है यहाँ पर, मतलब 2 डायोप्टर है, तो f बराबर सेंटीमीटर में फिर निकालना है 100/p और p की वैल्यू है 2, तो 2 से इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा, और ऑप्शन प्लस का आएगा क्योंकि जो डायोप्टर है वो प्लस में, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो बच्चों लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा। तो यह युग्म कैसा काम करेगा? तो कांच की आयताकार झिल्ली की तरह। किसकी? कांच की आयताकार जो झिल्ली होती है उसकी तरह करेगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है, बिंब मतलब वस्तु, तो वस्तु कहाँ रहती है? जब वस्तु आपकी फोकस के समांतर, फोकस अंतर के अंदर, मतलब फोकस के अंदर ही रहेगी। फोकस अंतर जो होता है उसके अंदर अगर वस्तु रहेगी तो आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनने वाला है। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? तो आपका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों कैसा लगा ये टॉप 50 का सेशन? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको PDF नोट्स प्राप्त करना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।